तो गुरुग्राम की तस्वीर आपने देख ली, किस कदर लोग परेशान हैं। तो वहीं अंबाला का जिक्र करें तो अंबाला में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों सहित पोर्श इलाकों में भी पानी भर चुका है। अब इसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तालाब बन चुकी हैं सड़कें और बच्चे तैरते दिखाई दिए। तस्वीरें देख लीजिए, ये है अंबाला की तस्वीरें। ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ये 2 वे रोड है। वाहनों का आने जाने का सिलसिला एक तरफ है, दूसरी तरफ बच्चों का स्विमिंग पूल, प्राकृतिक स्विमिंग पूल बन चुका है। और ये तस्वीरें ये सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं कि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और प्रशासन की तरफ से जल निकासी के प्रबंध ये हैं कि बच्चे अब सड़कों पर तैर रहे हैं। ये कोई आम बात नहीं है, ये एक बेहद गंभीर विषय है जिसे यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अंबाला में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते अंबाला के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। आलम पौष इलाकों का भी यही है, जहां आप देख सकते हैं कि पौष इलाकों के अंदर भी काफी ज्यादा जल भराव जो है हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबाला शहर के सेक्टर 10 और 9 के चौक पर, जहां आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो है सेक्टर 9 को जाती है, वहां जल भराव हो चुका है और छोटे छोटे बच्चे जो इस सड़क पर आपको जो है नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो सड़कें हैं तालाब बन चुके हैं, उसमें जो है नहाते हुए दिखाई दे। तो आप दूसरी तरफ वाहन देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो पानी है उसमें से गुजर कर जो है निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो लोग हैं उनको करना पड़ रहा है। सेक्टर की सड़कों की बात की जाए तो हर साल आलम कुछ ऐसा ही रहता है कि जब जब बारिश ज्यादा होती है तब इन सड़कों पर जो जल भराव है हो जाता है। पौष इलाके हैं, उसके बावजूद ड्रेनेज सिस्टम जो है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसके चलते जो लोग हैं उनको काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना जो है करना पड़ता है। तो एक तरफ की सड़क पहले से ही बंद है और तो दूसरी तरफ की सड़क पर जल भराव हो चुका है। ये तस्वीरें हर साल होती हैं, उसके बावजूद अंबाला प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जाता है। तो आज भी आलम यही है और इन सड़कों पर हमेशा जो है ऐसी ही स्थिति दिखाई देती है। लापरवाही की तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि ये जो पानी आप देख रहे हैं, अभी बारिश बंद है, उसके बावजूद पानी आ रहा है। तो ये पानी सेक्टर 9 से ही जो निकाल कर सेक्टर 9 की ही सड़कों पर भेजा जा रहा है। तो जो पोश इलाके हैं, घर हैं जहां पर बने हुए, वहां से इस पानी को निकाला जा रहा है और सड़कों पर ही जो है फेंका जा रहा है। तो उससे जो है जल भराव लगातार हो रहा है और जो मेन सड़क है उस पर ये जल भराव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो हर साल ऐसी ही रहती हैं। उसके बावजूद हमारा नगर निगम की बात की जाए तो वो जो है इस तरफ ध्यान नहीं देता है। हुडा की बात की जाए प्रशासन की तो वो भी इस तरफ ध्यान नहीं देता है। तो अगर कोई चूक होती है, कोई हादसा होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ये भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल है। और अब देखना होगा कि अंबाला प्रशासन जो है इस तरफ कब तक ध्यान देता है और कब तक जो है सड़कों की तरफ ध्यान देता है और यहाँ से पानी निकालने की व्यवस्था करता है। अमन कपूर, जी मीडिया, अंबाला। तो वहीं चरखी दादरी में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कपास और यहाँ पर बाजरे की फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है और जो बची हुई है वो खराब होने के कगार पर है। किसानों ने कहा कि विधायक या फिर प्रशासन एक बार भी उनकी सुध लेने के लिए नहीं आए। किसानों ने सरकार से स्पेशल गिरदावरी की मांग करते हुए अब उचित मुआवजा देने की बात कही है। और इस मानसून के सीजन में दादरी जिले में 468.8 mm बारिश दर्ज हो चुकी है, जिससे उनकी फसल खराब हो गई है और लगातार खराब हो रही है और नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को, जो कि किसान हरगिज नहीं चाहते, क्योंकि आमदनी पर लगातार एक संकट मौसम ने पैदा कर दिया है। अब किसान परेशान हैं और हताश हैं, क्योंकि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं उन्हें एक आस थी अपनी फसलों से, और बाजरे की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। ये तस्वीरें देखिए। लगातार हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें ही नहीं बल्कि शहरवासियों की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि शहर में जगह जगह जलभराव होने के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और अभी हम फिलहाल मौजूद हैं किसानों के पास। किसानों की फसलें जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन किसानों का भी यही साफ तौर पर कहना है कि फसलें जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। धान की बुआई पर यहाँ पे रोक लगा दी गई थी, लेकिन मोटे अनाज की जैसे इन्होंने खेती की है तो मोटा अनाज जो है वो जैसे बाजरा हो गया, कपास, गवार, मूंग जो की फसलें हैं वो बारिश लगातार होने के कारण
उनमें जर्मिनेशन हो चुका है। वो फसलें जो है वो उनका जो फसलें जो बाजरा है वो सिटी जो है वो जमने लग गई है। जैसे बुआई करते हैं वैसे बीज अंकुरित होने लग गया है। अब हम किसानों से बात करते हैं, क्या कहेंगे? फसलें जो है लगातार बर्बाद हो रही हैं बारिश के कारण, क्या कहेंगे? फसल बिल्कुल बारिश के कारण बिल्कुल बर्बाद हो गई जी। पूरे के पूरे जंगल में पानी ही पानी है और बाजरा की सीटी वापिस जम रही हैं, सब पानी में गिर गई हैं। और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसका उचित मुआवजा तुरंत दिलवाया जाए ताकि किसान आत्महत्या करने से बच सके। सरकार से गुजारिश है कि इस पे मतलब किसानों ने कड़ी मेहनत कर रखी है और खर्चा लगा रखा है और इस पानी को तुरंत निकलवाया जाए। विधायक जी यहाँ का दौरा करके खुद देखें, प्रशासन देखे क्या हालात फसलों की है, क्या किसानों की है। हम बार बार यही गुजारिश करते हैं कि सरकार उचित कदम उठाए, प्रशासन उचित कदम उठाए और किसानों की भरपाई के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए तय करे। हमारी फसल बर्बाद है, प्रशासन से मांग है भाई पानी निकलवाया जाए। हमारा 500 किला भरे हैं, पशु भी भूखा मरे हैं, चारा भी ले जाने को नहीं, बुरा हाल है। विधायक जी से अपील है सुनवाई करवाए प्रशासन ने क्या कर। तो विधायक जी अभी तक आपके पास यहाँ पे मौजूदा हालात देखने नहीं आए? नहीं, अभी कोई नहीं आया। तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? विधायक से उम्मीद है तो किससे करें, कोई बर्बाद क्या है। देख सकते हो कम से कम 500 एकड़ में पूरा पानी भरा। एक ये आप देख सकते हो, एक किसान बिल्कुल बदहाल हालत में है। एक देखिए देखिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ किसान मौजूद थे, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो विधायक है और प्रशासन है वो यहाँ पे आके सुध नहीं ले रहा और किसान जो है वो आत्महत्या करने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके पशु भी भूखे मर रहे हैं और जो किसान जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। हालांकि अब देखना होगा कि प्रशासन की आंखें कब खुलती हैं, क्योंकि अगर हम बात करें प्रशासन की तो प्रशासन के खुद निवास स्थान पर भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। चरखी दादरी से पुष्पेंद्र कुमार, जी मीडिया।